नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे लूसेंट्स प्राथमिक अंकगणित का चैप्टर नंबर 16 है चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट। और इसमें हम लोगों ने 2 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया है। प्रश्नावली में जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें 1 नंबर और 2 नंबर और दोनों क्वेश्चन को 4-4 विधि से देखे हैं। ठीक है, तो आज देखने वाले हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, और 3 नंबर क्वेश्चन इसके बाद भी जितने प्रश्न संभव हो पाते हैं सबको 4-4 विधि से हम आपको सॉल्यूशन करके बताएंगे। अब आपको कौन सा विधि ज़्यादा पसंद है, जो विधि आपको देखना है आप वीडियो को भगा कर देख लीजिएगा या फिर जैसे भी हो आप देख लीजिएगा, बोरिंग फील मत कीजिएगा भैया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चूँकि हमें मेथड सिखाना है आपको कि आप किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं सवाल को। 3 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है और क्वेश्चन मैं दिखा भी नहीं रहा हूँ। ठीक है, मैं इसी पर लिख दे रहा हूँ तो फिर दिखाने का कोई औचित्य बनता नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन ही लिख दे रहा हूँ। और इसमें ज्ञात क्या करना है, मिश्रधन और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो मूलधन आपका दिया गया है, मूलधन आपका 2400 रुपया दिया गया है। ठीक है, मूलधन 2400 रुपया है और दर दिया गया है, दर दिया गया है 4% वार्षिक। ठीक है, 4% वार्षिक है। समय दिया गया है, समय 2 वर्ष दिया गया है। तो हम इसको 3 विधि से बताएंगे आपको, 4 विधि से इसको हम बताएंगे। और निकालना क्या है, हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकाल देना है और साथ ही साथ निकाल देना है क्या, मिश्रधन निकाल देना है, यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन भी कह सकते हैं। मिश्रधन निकाल देना है, इसका क्या होगा। तो मेन क्वेश्चन हमारा ये रहा और इसी क्वेश्चन को हम 4 तरीके से सॉल्व करके आंसर आपको दिखाएंगे। चलिए, पहला मेथड हमारा तो जो होता है सो आप समझते ही हैं, फार्मूला। प्रथम मेथड फार्मूला से हम कर लेते हैं और हर कोई कर सकता है फार्मूला से। फार्मूला क्या कहता है, ये निकालने के लिए, यानी मिश्रधन को हम ए बोलते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज को CI बोलते हैं। ठीक है, मूलधन को हम P बोलते हैं, दर को R से भी डिनोट कर सकते हैं, समय को T से भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी आप जिससे भी करें। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। और दोस्तों देखिए, ये थोड़ा सा लाइनिंग दिख रहा है ना, परछाई। अब ये धूप में वीडियो बना रहा है तो उसी का मतलब स्टैंड जो है ये यहाँ पे जैसे स्टैंड है ना, तो उसी का परछाई दिख रहा है, तो हो सकता है थोड़ा सा कहीं डिस्टर्ब हो इससे, तो मैनेज कर लीजिएगा। चलिए ए निकालते हैं। तो ए का फार्मूला होता है P × 1 + R/100 का पावर n हो जाता है। तो यहाँ से P हमारा दिया है 2400 रुपये, 1 + R कितना है 4%। बिल्कुल इत्मीनान से बनाएंगे और समय 2 वर्ष है। ठीक है, ये कर लेते हैं 2400 और ये कटेगा तो 25 हो जाएगा और ये ऊपर हो जाएगा 26/25 का पावर 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम कर लेते हैं 2400 और गुना 2 बार कर देते हैं 26 × 26 अब बटा 25 × 25 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हम कर लेते हैं, कटाने वाला है तो कट ही जाएगा। 25 से घटाते हैं 5 × 5 = 25, 5 से घटाते हैं और ये हो जाएगा 5 के 20, 5 × 8 = 40, फिर 5 से कट जाएगा, 5 × 9 = 45 और 3 × 5 = 30। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो हम क्या कर देंगे 96 × 26 × 26 बटा 25 कर लेते हैं। फार्मूला से थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाता है तो उसे घबराना नहीं है, तरीका हम आपको बताते हैं। बस इसका गुना करके और गुणनफल जो आएगा ऊपर लिख के और नीचे भाग कर देंगे तो आपका जो आएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना कर देंगे तो 96 गुना इसका गुणनफल हमारा 676 होता है, बटा 25 कर देंगे और इन दोनों का गुणनफल मैंने कर लिया है। ठीक है, तो आप लोग स्वयं से कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे लाते हैं, इसको देख लीजिएगा। हालांकि मैंने गुना कर दिया है तो हमारा आया है 64,896 बटा 25, भाग भी दे दिया है। देखिए यहाँ हम भाग देकर दिखाएंगे, आपको विधि से मतलब है ना, विधि समझ जाइए, उसके बाद ये आप स्वयं से कैलकुलेट कर लीजिए। हाँ, ये थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि ये थोड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस होता है फार्मूला वाला, गुणनफल ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो इसको गुना करेंगे, भाग करेंगे तो आपका आता है 2595.84 रुपये आता है। ठीक है, तो ये हमारा निकल कर आएगा अमाउंट मिश्रधन निकल गया। अब हमारा CI निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज, तो मिश्रधन में से घटा लेंगे 2595.84 रुपये में से घटा लेंगे 2400 रुपये, तो जो आएगा सो आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा।
1.84 ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो ये आंसर इस पहले विधि से ये हो जाएगा। ठीक है, कुछ कहा तो नहीं गया। चार्ज में लगा दो, चार्ज नहीं है ऊपर है नंबर ना 2 छुट्टी पे बात कह के लगा दम चार्ज में। दरवाजा उठा दी हलमान आयल 500 उठा दी ना तो अंदर चल दी। चलिए, तो पहले मेथड से हमने दोनों कैलकुलेट कर लिया, अमाउंट भी निकल गया और आपका सीआई भी निकल गया। ठीक है, अब दूसरा मेथड देख लेते हैं। दूसरे मेथड की बात करते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है, दूसरा मेथड हमारा दिया है। दूसरा मेथड करना क्या है, देखिए मूलधन इतना है, दर इतना है। दर जो है 2% 2 वर्ष के लिए, सॉरी दर जो है 4% है, समय 2 वर्ष के लिए है। तो कहने का मतलब पहले वर्ष में भी 4%, फर्स्ट ईयर में भी 4% का दर लगेगा और सेकेंड ईयर में भी 4% का दर लगेगा। तो हम इन दोनों का इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं, मतलब जो ओवरऑल कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रभावित करेगा वो दर क्या होगा। तो उस दर को हम x + y प्लस xy/100 के माध्यम से निकालते हैं, एक समतुल्य दर निकालते हैं ताकि वो कंपाउंड इंटरेस्ट पर लागू हो जाए। तो इसमें हम क्या कर देते हैं, इस फार्मूला से निकाल रहे हैं। तो इस फार्मूला से करेंगे तो पहले जोड़ देंगे तो 4 4 8। ये बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियो में मैंने बताया है, इसके पहले वाले भी वीडियो में बताया है। तो हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं 8 दशमलव और ये 4 4 गुना कर देंगे तो 16 हो जाएगा। 8 दशमलव क्यों दिए, क्योंकि ये 100 है तो 16 में भाग करेंगे 100 से तो 0.16 आता है। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 8.16% आ जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे CI जो होगा वो प्रिंसिपल का P का 8.16% होगा। बस इतना ही करना है। तो P हमारा 2400 रुपये है, गुना कर देना है 816, अब बटा कर देंगे 816 के दशमलव हटाने के लिए 100 और प्रतिशत के बदला में 100। ठीक है, यहाँ से काट देंगे तो ये हो जाएगा 816 में 24 से गुना कर देंगे और 100 से भाग कर देंगे तो हमारा आ जाएगा इधर 816 में। ये ज़्यादा गुना करने में दिक्कत नहीं है क्योंकि एक ही बार गुना करना पड़ेगा यहाँ पे। तो 6 चौके 24 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा, 816 दूना 1632 हो जाएगा, 4 हो जाएगा 8 6 9 1 और इस पर 2 अंक के बाद दशमलव कर देंगे तो 100 सॉरी 3 2 5 हो जाएगा ना, यहाँ 5 होगा, सॉरी दोस्त, 1958 ऐसे हो जाएगा, 1958 4 यानी 2 अंक के बाद दशमलव देंगे तो यहाँ पे 195.84 रुपये। ये क्या निकला, हमारा CI निकला। CI जब निकल गया तो हम क्या कर देंगे, CI जब निकल गया तो हम मिश्रधन निकालते हैं। मिश्रधन कैसे निकालते हैं, मूलधन में CI को जोड़ देते हैं, मूलधन 2400 रुपये है, इसमें CI जोड़ देंगे 195 रुपये 84 पैसा, तो ये निकल जाएगा मिश्रधन। तो 84 पैसा हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2595.84 रुपये। इस तरह से भी हमारा मिश्रधन जो आया इतना आ गया। ठीक है, चलिए तो इस विधि से भी आप कर सकते हैं। हालांकि इस चीज़ को मैंने आपको याद करने के लिए बोला था, बेसिक में भी बोला था याद रहता तो डायरेक्ट 8.16
प्रतिशत कर सकते हैं, और नहीं याद है तो भी ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप तुरंत इस फॉर्म पर रख के कैलकुलेट कर सकते हैं जल्दबाजी में। लेकिन 3 वर्ष वाला जो होता है उसको याद करने में भी मतलब अच्छा होता है। चलिए, ये तो हमने एक प्रश्न को 2 विधि से देख लिया। अब तीसरा विधि क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तीसरा मेथड से इसी को कैलकुलेट कैसे करेंगे, चलिए तीसरा विधि देखिए। तीसरा विधि में करना क्या है, सिंपल हमें ध्यान देना है इस दर पर। दर कितना है 4%। 4% को हम कैसे लिख सकते हैं, 4/100 लिख सकते हैं। कटा देंगे तो ये 25 बार में कटेगा, यानी फ्रैक्शन रूप में पहले चेंज कर देंगे, यानी 1/25 आ जाएगा। ठीक है, फ्रैक्शन के रूप में 1/25 जब आ गया तो हमें ये करना है कि समय कितना है, समय देखना है कितना है। तो समय जितना होगा ना, इसके पावर में मूलधन बन जाएगा। 25 के पावर में हम उस समय को लिख देते हैं। 25 के पावर टाइम जो हर बनता है दर का जो हर है, इसके पावर हम टाइम कर देते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं मूलधन। तो 25 के पावर हम कितना कर देंगे, समय। 25 के पावर समय यानी 2 वर्ष है तो 2 कर देंगे। ओवरऑल आएगा कितना, 625 यूनिट इसको हम मानेंगे। 625 यूनिट आएगा, और इसको हम क्या कर देंगे, ये हम मूलधन समझ लेते हैं, इसको मूलधन मान लेते हैं। और ये जब मूलधन निकल कर आ जाएगा तो इस मूलधन पर 2 वर्षों का हिसाब किताब किस रेट पर होगा, 4% पर। 4% कहने का मतलब 1/25 फ्रैक्शन के रूप में, मतलब इसका 1/25, तो इसका 1/25 25 ही होगा, इसका भी 1/25 25 ही होगा। ठीक है, लेकिन ये पहले ईयर और दूसरे ईयर का हमने 25-25 रुपया निकल गया। लेकिन ये चक्रवृद्धि ब्याज है भैया, तो ये तो पहले वर्ष का ब्याज निकला, लेकिन इसी ब्याज पर भी ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में हमने बताया कि ब्याज पर भी ब्याज मिलता है, तो ये तो ब्याज पहले ईयर का होगा, और फिर इस पर दूसरे ईयर में हमारा इसी रेट से 125 के रेट से 1/25 के रेट से हमारा मिलेगा ब्याज, तो इसमें 1 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, इस ब्याज पर 1 रुपये मिल जाएगा। तो टोटल हमारा ब्याज कितना मिल गया, CI कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल मिल गया 25, 25, 50 और 1 51, मतलब टोटल CI हमारा जो मिला है 51 यूनिट मिला है। टोटल CI 51 यूनिट मिला है। और हमारा ये मूलधन है ना, यानी P हम मूलधन को डिनोट करते हैं, तो P बराबर P लगाएंगे तो पहले P 625 यूनिट का है, और दूसरा P हमारा दिया है यहाँ पे मूलधन कितना 2400 रुपये। तो इस मूलधन को इस मूलधन के तुल्य कर देते हैं, तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकाल देते हैं। चूँकि ये 625 यूनिट है तो यहाँ यूनिट लिख सकते हैं। तो 1 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, 2400/625। ठीक है, इसलिए हम क्या कर देंगे, 1 यूनिट का मान जब इतना हो गया तो हमारा 51 यूनिट का मान ज्ञात करना है, तभी तो CI निकलेगा। इसलिए 51 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2400 गुने 51/625 हो जाएगा। 5 से कटा देंगे तो 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5 एकम 5 5 दूने 10, 125 बार में कट जाएगा। 5 से इसको कटाएंगे तो 5 छक्के 5 चौके 20, 5 आठे 40, फिर 5 से कटा देंगे तो 25, 5 से कटाएंगे 5 9 45, 5 छक्के 30। अब कटेगा नहीं तो 96 गुना 51 कर देते हैं, बटा 25 कर देंगे। 96 गुना 51 बटा 25 करेंगे तो आपका 195.84 रुपये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। अब जब चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया, इसको गुना करके भाग करना होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटेड तो हो ही जाता है, लेकिन और विधि से ये थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, जो फार्मूला विधि वाला है उससे कहीं ना कहीं ये आसान होता है। तो अब हम क्या कर देंगे, सिंपल सी बात है, इतना हो गया। अब हम मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन कैसे निकालेंगे, मूलधन में जोड़ देंगे 2400.0 और इसमें 195 जोड़ देंगे 195.84। तो ये कितना हो जाएगा, 2595.84 रुपये। ठीक है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए तीसरा विधि तो हो गया, चौथा विधि देखते हैं क्या कहता है। चौथा विधि हमारा क्या दिया है,
इसको मिटा दिया जाए ना। चलिए चौथे विधि से हम कैसे सॉल्व करेंगे इसी को। अगर वीडियो दोस्तों स्लो हो रहा है तो आप भगा लीजिएगा, भगा कर देख लीजिएगा। मेथड नंबर 4 देखते हैं। मेथड 4 क्या करता है, इसमें भी हम वही काम करते हैं। ध्यान देना है कि दर कितना है, तो दर 4% है, मतलब हम 4/100 लिख सकते हैं, यानी फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं। पहला काम तो ये करना ही करना है, 1/25 कर देते हैं, ठीक है। अब ये देखेंगे कि 2 वर्ष का कैलकुलेशन करना है हमें, 2 वर्ष का कैलकुलेशन करना है, यानी कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट ईयर में अगर देखा जाए तो फर्स्ट ईयर में इस दर के हिसाब से ये हम मानते हैं कि अगर किसी को हम 25 रुपया दे रहे हैं पहले ईयर में, तो उसे हम लेंगे कितना, 25 प्लस 1, 25 और 1 जोड़ कर लेंगे 26 रुपये, ठीक है। फिर सेकंड ईयर में हम क्या करेंगे, उसी तरह से करेंगे। सेकंड ईयर में 25 रुपया देंगे तो 26 रुपया लेंगे, और इधर से इधर कोई कट जाता है अंक तो कटा देते हैं, नहीं कटेगा तो छोड़ देंगे। अब इसको गुना कैसे करेंगे, इस रूप में ऐसे ऐसे गुना करके यहाँ पे लिखेंगे, तो इसको करेंगे तो 625 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 676 होता है, ठीक है। इस तरह से कर लेंगे। तो अब इसके अंतर हम कर देते हैं, इन दोनों का अंतर कर लेते हैं। तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 660 यानी 51 यूनिट का निकला। ये भी यूनिट है, ये भी यूनिट है, और ये भी यूनिट है। इसको हम मानते हैं ए कहें तो मिश्र धन, इसको मानते हैं हम पी कहें तो मूलधन, और इसको मानते हैं सी आई कहें तो कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। अब यहाँ से हमें पूछा है क्या, अमाउंट निकालिए, अमाउंट कितना है। तो अमाउंट 676 यूनिट है, लेकिन प्रश्न में ये पी हमारा दिखा रहा है, तो पी बराबर पी, इसमें भी हम करेंगे। तो ये पी कितना है, 625 यूनिट है, ठीक है। और ये इस पी का मान हमारा दिया है 2400 यूनिट, तो हम इसको बराबर कर देंगे। तो 1 यूनिट का वैल्यू हम निकाल देंगे कितना, 2400/625, इतना रुपए, ठीक है। इसलिए हमारा टोटल सीआई कितना निकालना है भैया, 51 यूनिट का। तो 51 यूनिट सीआई निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा आपका 2400 गुने 51/625। इसको कटाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, काट छाट करेंगे, तो आपका आ जाएगा, सीआई निकल रहा है तो 195.84 रुपये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अमाउंट निकालना चाहते हैं तो या तो इसको मूलधन में जोड़ दीजिए, या फिर अमाउंट का यूनिट 676 यूनिट है, तो डायरेक्ट आप 676 गुना 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकला है 2400/625 कर सकते हैं, तो भी आपका आ जाएगा 2595.84 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो ये क्या होता है, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, जो वैल्यू मान में मूलधन ये सब दर और समय दिया रहता है, ये कितना कैलकुलेटिव दिया रहता है इस पर डिपेंड करता है। बाकी विधि आपका देखिए, कोई भी विधि हो ना, तो अगर यहाँ पे कुछ मतलब सूटेबल अंक नहीं दिए गए होंगे तो वो कैलकुलेटिव हो ही जाते हैं किसी न किसी विधि में, ठीक है। अगर यहाँ पे सूटेबल दिया रहता है तो कुछ इन चारों विधि में से कुछ विधि ऐसे हैं जो बहुत जल्दी क्विकली मतलब कैलकुलेट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मान दिया रहता है वो सूटेबल उतना अच्छा नहीं होता है जो कि ईजिली कट जाए, तो हर विधि में वो प्रॉब्लम खड़ा कर देता है। जैसे यहाँ भी गुना भाग करना पड़ गया, यहाँ भी गुना भाग करना पड़ गया, इसके पहले वाले विधि में गुना भाग करना पड़ गया, तो ये डिपेंड करता है, सारे विधि में लगभग वो चीज़ आते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इन चारों विधि में जो भी विधि आपको पसंद है तो आप उसको फॉलो करके मतलब हर क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिख रहा है ना भैया। चार नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपका, मूलधन दिया गया है आपका 5,000 रुपये, मूलधन है 5,000 रुपये, दर है 8%, वार्षिक ही होगा, वार्षिक
समय कुछ नहीं दिया होता है तो उसको वार्षिक समझते हैं, ठीक है। या नहीं दिया है तो उसको हम वार्षिक ही समझेंगे, नहीं तो कंडीशन इसका दिया रहता है। समय 1.1/2 वर्ष दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ करना है तो हम करेंगे क्या, पहला तो मेथड हमारा अब इसमें निकालना है, CI निकाल देना है और A निकाल देना है, ठीक है। ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन रहेगा। इसको भी हम 4 विधि से करेंगे। तो पहला फर्स्ट मेथड क्या हो जाएगा हमारा, अरे गलती लिख दी है, मेथड नंबर 1, ठीक है। मेथड नंबर 1 हम क्या करेंगे, फार्मूला जो कहता है डायरेक्ट A निकालने के लिए, तो A निकालने के लिए हम मूलधन इंटू 1 + R 8/100 R/100 का पावर n कर देते हैं। n कहें तो आपका 1.1/2 वर्ष, 1.1/2 वर्ष। तो फार्मूला इसके लिए जब भी समय इस वर्ष में दिया रहता है, चलिए इसको हम मेथड 1 से 4 नंबर क्वेश्चन ये है। अब इसको हम देखते हैं मेथड 1 से किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। मेथड 1 फार्मूला से, तो जब भी देखिए अगर पूर्णांक में कोई रहता है, पूर्णांक में अगर कोई भी वर्ष रहता है तो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन इसमें जब भी पूर्णांक और फ्रैक्शन दोनों में वर्ष दिया गया है तो हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, फार्मूला ही होता है। तो अमाउंट ज्ञात करने के लिए P × 1 + R/100 का पावर n कर देते हैं। n कहें तो पूर्णांक पहले लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद इंटू में रहता है 1 + R इंटू भिन्न, R इंटू भिन्न जो समय के रूप में रहता है उसको लिखते हैं अब बटा 100 का पावर। 100 का पावर कुछ नहीं करते हैं, 100 ऐसा ही रह जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे तो P हमारा क्या हो जाता है, P दिया है 5,000 रुपये, 1 + R कितना है 8% है और 100 कर देते हैं। पूर्णांक जो है ना, पूर्णांक में समय रहेगा ये, तो समय जो पूर्णांक में है तो पूर्णांक में समय कितना है 1, तो 1 लिखेंगे, ठीक है। इसके पावर में अब +1 कर देते हैं। R अब लिखेंगे 8, R कितना है 8 और गुना भिन्न क्या बच गया है, समय में भिन्न 1/2 बचा है, तो यहाँ पे 1/2 लिख देंगे अब बटा 100 लिख देंगे, ठीक है। बस इतना ही काम करना है तो हमारा इससे अमाउंट निकल जाता है। अब ये कटा देंगे तो हमारा क्या पावर 1 है तो वो उतना ही रह जाएगा, तो 4 से कटाएंगे तो 4 दूना 8, इसको कटाएंगे तो 25, 25 एकम 25 और 2 27/25 हमारा आ गया, गुणनफल के रूप में रहेगा। ये कटेगा तो 4 हो जाएगा, ये कटेगा तो 25 हो जाएगा, 25 1 26/25 ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम कर लेंगे 5000 गुना 27/25 गुना 26/25। इसको काट देंगे तो 25 दूना 50 होता है, तो ये 200 हो जाएगा। 25 8 200 होता है 8 बार में। अब सिंपल इसको हम गुना कर देंगे, तो 8 गुने 27 गुना 26 गुना करेंगे तो गुणनफल आपका इसको करेंगे तो 8 7 56 के 6 हासिल 5, 8 दूना 16 5 21, इतना में 26 से गुना कर देना है। तो इधर हम रफ में कर लेते हैं 216 गुना 26, बाकी ये गुना करके लिख देना है, आप कर लीजिएगा। 6 6 के 36, 6 एकम 6 3 9, 6 दूना 12, 216 दूना 432 हो जाएगा क्या, 432, ठीक है। 6 9 2 11 3 2 5 1 6 और 4 1 5 56 16 आ रहा है, यानी 5616 रुपये क्या हो जाएगा, ये आपका अमाउंट होगा। 5616 रुपया अमाउंट कहें तो मिश्रधन हुआ। अब हमारा मूलधन क्या बोल रहे हैं, CI निकाल देना है, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मिश्रधन में से हम घटा देते हैं मूलधन, यानी 5616 में से घटा देंगे 5000, तो ये घट कर आएगा 616 रुपये। 616 रुपया क्या निकल कर आएगा, CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आपका निकल गया। तो इस तरह से पहले विधि से फार्मूला के माध्यम से हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब दूसरी विधि देखते हैं, दूसरा विधि क्या कहता है, दूसरा विधि क्या कहता है सो देखते हैं।
मेथड 2 से सॉल्व करते हैं। दूसरी विधि हमारा कह रहा है मेथड 2। मेथड 2 से हम क्या करते हैं, यही देखते हैं कि हमारा जो दोनों दर है एक संयुक्त रूप में दर बन जाए। संयुक्त रूप में दर बन जाए यानी कहने का मतलब ये पहला दर जो है 8%, मतलब हम यूँ कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए दर हमारा कितना दिया गया है 8% है। लेकिन सेकेंड ईयर के लिए अगर दर देखा जाए तो पूरा 2 वर्ष नहीं लिया गया है, आधा वर्ष लिया गया है। यानी पूरा वर्ष अगर 1 वर्ष लिया होता है तो 8% लगता, लेकिन लिया कितना गया है 12 वर्ष में मात्र आधे वर्ष लिया गया है। यानी हम यूँ कर सकते हैं कि 6 महीना का दर निकाल देना है हमें कितना निकालना है। देखिए वर्ष जो दिया गया है 1.1/2 वर्ष है, ठीक है। इसका मतलब समझिए कि 1 वर्ष में आपका फर्स्ट पूरा वर्ष में 8% दर लग जाएगा, लेकिन अब जो शेष बच गया है दर वो कितने वर्ष के लिए, आधे वर्ष के लिए, पूरा वर्ष के लिए नहीं। तो 1 वर्ष के लिए यानी 12 महीना, 1 वर्ष में 12 महीना, तो 12 महीने का दर 8% है। तो जाहिर सी बात है कि आधा वर्ष यानी 6 महीना होगा, तो 6 महीना का दर कितना हो जाएगा, 6 महीना का दर हम जाहिर सी बात है 8% दर 12 महीने का, इसलिए 6 महीना का दर हमारा हो जाएगा कितना 6 दूना 12 और 2 4, यानी 4% ही दर लगेगा। अगले आधे साल का दर कितना 4% और पूरे 1 वर्ष का दर कितना 8%। तब अब ये दर हमारा फाइनली 1.5 वर्ष का निकल गया, 8% और 4%। पहले साल में 8% लग गया, दूसरे साल में 4% लग गया। यूँ अगर ये बात समझ में नहीं आई तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, 1/2 वर्ष कर रहा है ना, 1/2 वर्ष का हमारा दर निकालना है। 1 वर्ष का तो फिक्स है कि 8% लगेगा, अब रह गया इस 1 वर्ष का फिक्स हो गया कि 8% लग गया। अब रह गया हम ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 वर्ष का दर 8% लग रहा है, इसलिए 1/2 वर्ष का दर कितना लगेगा। तो जब भी 1 वर्ष का दर निकल जाता है तो चूँकि एक नियम हम जानते हैं कि जब भी 1 वर्ष का दर निकल जाता है तो जितना वर्ष का दर निकलना उसमें गुना कर दिया जाता है, तो 1/2 कर देंगे तो 2 चूके 8 हो जाएगा। यानी 4% का दर इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि 12 महीने का दर 8% है, तो 6 महीना यानी आधे साल का दर कितना हो जाएगा 4%, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं। ये रही बात हमारे जितना वर्ष दिया है वर्ष के अकॉर्डिंग हमारा दर क्या होगा, तो फिक्स हो गया हमारा दर 2 मिल गया। 2 दर कौन कौन सा मिला, फर्स्ट ईयर का दर जाहिर सी बात है 8% पूरा का पूरा लग जाएगा, लेकिन जो बचा 1/2 ईयर का, 1/2 ईयर का मतलब आधे वर्ष का दर कितना लगेगा 4%। और इस हिसाब से हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रभावित करने वाला दर कैसे निकलेगा, x + y + xy/100 के हिसाब से। तो ये कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये चीज़ याद होना चाहिए कि जब भी दर 2 दिया है तो उसका हम इफेक्टिव रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो वो हम निकालते हैं कैसे, दोनों को जोड़ देते हैं तो 12 आ जाएगा, और दोनों को गुना करके 100 से भाग कर दें तो 8 चौके 32 हो जाएगा ना 32, और इसमें 100 से भाग करेंगे तो दशमलव यहाँ पे आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारा परसेंटेज रेट जो बन रहा है वो 12.3% बन रहा है। तो हम डायरेक्टली अब कर सकते हैं CI हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली मूलधन का 5000 का इतना % अगर हम कैलकुलेट कर दें तो वो हमारा निकल जाएगा 1232, और बटा हम 100 कर देते हैं, परसेंटेज के बदले में 100 और दशमलव हटाने के बदले में 100, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से 3 0 कट जाएगा, ये बच गया 10, तो हम गुना कर देते हैं, या फिर ऐसे 5 दूना 10 और 2 से कटा देंगे तो 2 छके 12, 2 एकम 2, 2 छके 12, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकल गया 216 रुपये कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। अब यहाँ से हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकल गया। अब निकाल देना है हमें मिश्रधन। मिश्रधन कितना हो जाएगा, मिश्रधन मूलधन में जोड़ देते हैं तो 5000 में जोड़ देते हैं हम 616 रुपया, यानी 5616 रुपया आपका क्या हो जाएगा मिश्रधन हो जाएगा। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो ये रहा हमारा दूसरा विधि। अब बात करते हैं तीसरे विधि की। इस टाइप के क्वेश्चन में सीधा सीधा जो वर्ष रहता है तो वो हर कोई बना देता है,
फार्मूला से जितने भी मेथड है सब बन जाता है। लेकिन जो थोड़ा सा इस टाइप का वर्ष दिया रहता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, इसलिए हम इस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। बाकी अगर समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे हैं या फिर समझ चुके हैं और आपको ये बोरिंग फील हो रही है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा आप, क्योंकि मुझे सबको समझाना है ना। चलिए मेथड नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है। मेथड 3 देखिए, मेथड नंबर 3 करना क्या है, उसी तरह से कर देना है कि जैसे देखिए जब भी वर्ष आपका 1 वर्ष 1.1/2 यानी 1.5 वर्ष है, कहने का मतलब समय क्या है, 1 वर्ष और 2 वर्ष के बीच में है, 1 वर्ष और 2 वर्ष के बीच में है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस दर को ये काम कर लेते हैं कि इसको भिन्न में चेंज कर लेते हैं। तो 8% का मतलब 8/100 कर सकते हैं, कटाएंगे तो 4 दूना 8 और 4 से घटाएंगे तो 25, यानी दर क्या निकल कर आएगा, 2/25 का रेट निकल गया हमारा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जब भी 1 और 2 वर्ष के बीच में समय हो तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि 2 वर्ष ले लेते हैं पूरा, तो इसके हर का पावर हम करते हैं, हर वक्त हम यही काम कर रहे हैं तो हर का पावर कर देते हैं। तो हर का पावर कितना ले लेंगे, अंतिम वर्ष जो 1 और 2 के बीच में है तो 2 वर्ष ले लेंगे, तो इसके ऊपर पावर टाइम लेते हैं तो टाइम कितना लेंगे, 2 ही वर्ष लेंगे अगर बीच में हो। अगर 3 और 4 के बीच में समय होता तो हम 4 वर्ष लेते। ठीक है, इस तरह से हम वर्ष लेंगे, तो इसके पावर 2 कर देंगे तो ओवरऑल आएगा कितना, 625। इसको हम 625 यूनिट मानते हैं और इसको हम मूलधन मानते हैं, ये तो पता है आपको, मूलधन मानते हैं, मूलधन कहे तो P मानते हैं। अब इस मूलधन पर हमें 2 वर्ष का कैलकुलेशन करना है, लेकिन ध्यान रहे कि पहले वर्ष में अभी हमने आपको बताया पहले वर्ष में पूरा 1 वर्ष का करना है, तो फर्स्ट ईयर में 1 वर्ष का टोटल करना है, लेकिन दूसरे वर्ष में मात्र 1/2 वर्ष का करना है, पूरे 2 वर्ष का या पूरे 1 वर्ष का नहीं करना है। पहले में 1 वर्ष, दूसरे में आधा वर्ष, तब ना 1.5 वर्ष का टोटल ब्याज निकलेगा। तो पहले में 1 वर्ष का हम करेंगे किस रेट से, तो 1 वर्ष का रेट हमारा निकल कर अभी जो कैलकुलेट किए थे तो 1 वर्ष का रेट हमारा कितना था, 1 वर्ष का 8% लगेगा ही लगेगा, और अगले 1.5 वर्ष का हमारा कितना प्रतिशत रेट लगेगा, ये 4% लगेगा। चूँकि आधे वर्ष इधर समय कम हो जाएगा तो आधा इधर भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो अगले 1.5 वर्ष का हमारा रेट किस पर जाएगा, 4% पर जाएगा। 4% क्या है तो 4/100 यानी 1/25 पर रेट लगेगा। ठीक है, तो 1.5 वर्ष के लिए रेट क्या रहेगा, 1/25, लेकिन इसका पूरा 1 वर्ष के लिए रेट क्या रहेगा, 2/25, 2/25। चूँकि 8% लग रहा है तो 8% का मतलब क्या, 8% का मतलब 2/25, तो 625 का 2/25 हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 25 दूना 50 रुपये। ठीक है, यानी हम कर क्या रहे हैं, 625 का 2/25 कर किए हैं तब ये 50 आया। 25 से 25 कटता है, 25 बार में कटेंगे तो 25 दूना 50 रुपया, यानी पहले ईयर का 8% रेट के हिसाब से यानी 2/25 के हिसाब से इसका 50 यूनिट का सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, 50 यूनिट का कंपाउंड इंटरेस्ट, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। और इसमें आधे वर्ष का किस दर से लगेगा, 1/25 के हिसाब से, तो 1/25 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 25 यूनिट का हमारा मिल जाएगा आधे वर्ष में, अगले आधे वर्ष में। ठीक है, अब रह गई बात कि पहले ईयर का जो हमारा ये CI मिला है इस पर भी हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है, लेकिन किस हिसाब से, दूसरे वर्ष में दर हमारा 1/25 है तो 1/25 के हिसाब से दूसरे वर्ष में लगेगा दर, तो 50 का 1/25 कितना हो जाएगा, 50 का 1/25 कितना हो जाएगा, 25 दूना 50, यानी 2 रुपये नहीं 2 यूनिट हमारा मिल गया क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टोटल 1.5 वर्ष में हमारा कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है, 50 यूनिट, 25 यूनिट और 2 50 और 25 75 और 2 77 यूनिट का हमारा मिल गया है टोटल, सॉरी 75 50 और 25 75, ठीक है, और 277 यूनिट का टोटल हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया। और 77 यूनिट का जो मिल गया और इसको हमने क्या माना है, मूलधन, तो P बराबर P कर देते हैं, तो ये 625 रुपये का मूलधन किसके तुल्य होगा, 5000 का तुल्य होगा।
ठीक है। तो यहाँ से हम एक यूनिट का मान निकालेंगे, चूँकि 625 यूनिट है तो ये यूनिट रखिएगा, ठीक है। तो एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5000 बटा 625 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हमारा कितना का यूनिट निकालना है, 77 यूनिट का निकाल देना है। तो 77 यूनिट का निकाल देंगे तो 25 से कटा देंगे तो 25 बार में कटेगा, 25 दूना 50 होगा, 200 बार में 25 8 200 होता है। इसको कटा देंगे तो हमारा गुना कर देंगे तो 8 7 56, 8 7 56 अब 5 61, 56 5 61, यानी 616 रुपये। ये क्या निकल कर आ गया, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया। पूरा कितने साल का, 2 वर्ष का नहीं, 1.5 वर्ष का। 1 वर्ष ये और 1/2 वर्ष, ठीक है। तो 1.5 वर्ष का हमारा 616 रुपया निकल गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब मिश्र धन निकालना चाहते हैं तो इसको सिंपल ऐड कर देते हैं। मिश्र धन में सिंपल ऐड कर देते हैं 5000 में हम जोड़ देते हैं 616 रुपया, यानी 5616 रुपये आपका क्या हो जाएगा, मिश्र धन हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करता हूँ समझ गए होंगे। इसी प्रकार से हम 4 नंबर मेथड देख लेते हैं। जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उसको फॉलो करें और उसी पर ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। चलिए अब 4 नंबर मेथड देख लेते हैं क्या कहता है। 4 नंबर मेथड देखते हैं। क्वेश्चन हालांकि दोस्तों कम ही सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको विधि सबको बता देंगे तो अच्छा रहेगा, मुझे जहाँ तक लगता है, ठीक है। आपको जो ज़रूरत हो उसको आप देखिएगा। 4 नंबर मेथड देखिए। 4 नंबर करना क्या है, इसी प्रकार से कर देना है। इसका रेट पहले वर्ष के लिए कितना लगेगा, पहले वर्ष का रेट कितना हो जाएगा भैया, 8%। कन्फर्म है। 8% कहें तो 8/100, 8/100 कहें तो 2/25, ठीक है, 2/25 हो जाएगा। अब अगले 1/2 वर्ष का अभी हमने बताया है कि उसका परसेंटेज रेट कितना हुआ था, 4%। 4% कहें तो 1/25, ठीक है। तो देखिए एक ईयर का हमारा फर्स्ट ईयर का कह सकते हैं, फर्स्ट ईयर का अगर हम किसी को 25 रुपये दे रहे हैं, पहले ईयर में अगर किसी को हम 25 रुपया दे रहे हैं तो उसे लेंगे कितना, मूलधन मिश्रधन के रूप में कितना लेंगे। अगर किसी को 25 रुपया दे रहे हैं तो मिश्रधन के रूप में हम कितना लेंगे, 25 और 2 27 रुपये लेंगे, ठीक है, इस तरह से लेंगे। और अगर फिर 1.5 साल की आधे वर्ष की अगले आधे ईयर में अगर हम किसी को 25 रुपये दे रहे हैं तो उसे लेंगे कितना, 25 1 26 रुपये लेंगे, ठीक है। ये काम कर देना है। तो इतना लेंगे तो अब अगर इधर से इधर कोई कटने वाला है तो कटा देंगे, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे। इस तरह से गुना कर देंगे, ऐसे ऐसे गुना कर देंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 25 में 25 से गुना करें तो 625 होता है। और इसमें हम 27 से गुना कर देंगे, 27 में 26 से गुना करते हैं तो 26 676 होता है। और फिर इसमें 26 जोड़ देते हैं तो 6 6 12 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 6 1 702 हो रहा है, 702 हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम जानते हैं P मानते हैं और इसको हम A मानते हैं, और इन दोनों के बीच के डिफरेंस को डिफरेंस कहते हैं, डिफरेंस को हम क्या मानते हैं, CI मानते हैं। तो CI हमारा कितना हो जाएगा, घटा लेते हैं, 2 में से 5 गया, 12 में से 5 गया, 7 5 12 होता है। और यहाँ बच गया 9, 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ पे 6 6 6 0, यानी 77 यूनिट। 77 यूनिट हमारा CI निकल कर आ गया। और क्वेश्चन में हमारा दिया है अगर इसको हम P माने हुए हैं 625 को, तो P बराबर P यानी 625 अब बराबर इधर P हमारा क्वेश्चन में दिया है 5000 कर देंगे। तो इसलिए एक यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब 625 यूनिट है, यूनिट नहीं लिखे हैं तो समझिएगा। तो एक यूनिट का वैल्यू 5000 बटा 625 हो जाएगा, 25 से कट जाएगा और ये 25 दूना 50 200, 25 8 200, ठीक है। तो एक यूनिट का वैल्यू 8 रुपये निकल गया, 8 रुपये निकल गया। तो इसलिए CI हमारा कितना यूनिट है, 77 यूनिट। तो 77 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 से गुना कर देंगे तो 8 दूना 16, 8 7 56, 5 61, 616 रुपया हमारा CI निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। अब मिश्रधन की बात बोल रहा है तो A निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम A मानते हैं। ये जो इस विधि में होता है ये A का काम करता है, तो डायरेक्टली A कितना कर सकते हैं, 702 का
1 यूनिट का वैल्यू कितना है 8 रुपये, तो 8 से गुना कर देंगे तो हमारा अमाउंट डायरेक्टली निकल जाता है। नहीं तो इसको हम मूलधन में जोड़ देंगे, इस CI को मूलधन में जोड़ देंगे तो भी मिश्र धन निकलेगा, या फिर 702 यूनिट में 8 से गुना कर देंगे तो भी हमारा मिश्र धन निकल जाए। तो गुना कर देते हैं, 8 दूना 16, 8 7 56, 5616 रुपया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये समझ गए हों ये विधि। इसके पहले वाले वीडियो में भी 2 ही क्वेश्चन बनाए थे और दोनों क्वेश्चन को 4-4 विधि से बनाए थे, यानी टोटल 8 क्वेश्चन अगर सॉल्व किया जाए तो हो सकता है। लेकिन मैं आपको विधि सिखाना चाहता हूँ कि इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इतना प्रैक्टिस कि कोई भी विधि आपको डिफ़िकल्ट ना लगे। हो सकता है कि कोई क्वेश्चन एक विधि से ना बने, दूसरा विधि अप्लाई करेंगे, दूसरा विधि से ना तीसरा अप्लाई करेंगे, तीसरा ना चौथा अप्लाई करेंगे, किसी ना किसी विधि से तो हम क्वेश्चन सॉल्व कर ही लेंगे। ठीक है, तो ये मेरा उद्देश्य है। और तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, 5 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। हालाँकि धीरे-धीरे ही सही है, लेकिन बेटर तरीके से पढ़ें तो अच्छा होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।